त्रिवेणी संगम एक इलाहाबाद में है और दूसरा बिहार में कमला बलान सोनी पिपरा घाट में ही त्रिवेणी है। जगदम्बा ने कहा कि सीता मांगो क्या मांगती हो। कहा मैया मैं 3 चीज मांगती हूँ। कहा क्या? तो जितने अक्षर का नाम मेरे नहिरा का है उतना ही अक्षर का नाम मेरे ससुराल का होना चाहिए। जितने अक्षर के नदी में मैं स्नान करती हूँ उतने अक्षर के नदी ससुराल में होनी चाहिए। जितने अक्षर के नाम हमारी चारों बहन का है उतने अक्षर के नाम वाले चारों को दुल्हा होना चाहिए। गिरजा ने कहा मन जा हीरा चौमिल हो सोबर सहज सुंदर सामरो एवं मस्त कहा। कार्तिक मास कल्पवास की मास होता है। लोग नदी किनार में जाकर के, गंगा में जाकर के या प्रयागराज में जाकर के कल्पवास करते हैं। ठीक वही कल्पवास हमारे बाबा बावन महाराज जो हैं वो यहाँ पिपरा घाट में। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज मैं बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत कमला बलान सोनी त्रिवेणी संगम पे है। यहाँ पे जो है श्रद्धालु सब कलसा बैठाई है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ के जो कमेटी के मेंबर है उनसे भी हम जानेंगे कि क्यों कलसा बैठाया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा तक, आज से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज़ यहाँ पे स्नान करेगी श्रद्धालु सब, पूजा पाठ करेगी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह जो है लास्ट किया जाएगा। यहाँ पे पूजा पाठ करके संपन्न किया जाएगा इस स्थान पे। और जानते हैं यहाँ पे जो है, आप बता रहे थे अभी, पूरा बताइए क्या है यहाँ। अभी जितना आप कहे हैं ना, उसमें यहाँ जो महंत है जो मदना का है, ये मदना पड़ता है खजौली प्रखंड में। लेकिन यहाँ अभी तो परमिशन से कोई चर्चा नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ श्रद्धालु आएगा और पूजा पाठ करेगा, जाएगा, यहाँ रामायण पाठ होगा, बस हो गया। हर एक साल होता है इस तरह की? नहीं, फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार करवा रहे हैं आप लोग? फर्स्ट बार पहला बार ये स्टार्ट हो रहा है हर एक महीना। नहीं तो हमें तो पहले तो पता था कि कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे कार्यक्रम होता था। जी हाँ, मैं इस बार फर्स्ट हुआ है। फर्स्ट हुआ। बाबा आया था, बोला बाबा ऐसे ऐसा बात, हम मास्क लगाएंगे। बाबा पहले सिमरिया में मास्क लगाता था, यही इस बार इधर लगाया हुआ है, यानी यहाँ पे लगा है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्थापना किया गया है। यहाँ पे 1 महीने तक पूजा पाठ किया जाएगा और इस नदी में स्नान किया जाएगा और स्नान करके यहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पर स्थापना किया गया है। और कार्तिक मास में जो है यहाँ पे महिला सब, अपने यहाँ के श्रद्धालु सब नहाती है। लेकिन पहले यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे नहाया जाता था, लेकिन अब से जो है इस साल से शुरू हुआ है कि 1 महीना तक यहाँ पे चलेगा। इस संगम का महत्व क्या है आप बता सकते हैं तो बताइए। त्रिवेणी संगम एक इलाहाबाद में है और दूसरा बिहार में कमला बलान सोनी पिपरा घाट में ही त्रिवेणी है। बात सच है कि इलाहाबाद जाने में लोगों को जो परेशानियां, कठिनाइयां या पैसे की अभाव है, लेकिन यहाँ आने जाने में कोई शुल्क नहीं है। नज़दीक के आदमी है, नज़दीक के लोग ही आते हैं। कार्तिक मास कल्पवास की मास होता है। लोग नदी किनार में जाकर के, गंगा में जाकर के या प्रयागराज में जाकर के कल्पवास करते हैं। ठीक वही कल्पवास हमारे बाबा बावन महाराज जो हैं वो यहाँ पिपरा घाट में लगाए हैं कि वहाँ न जाकर के, जिन श्रद्धालुओं को वहाँ जाने की क्षमता नहीं है वे यहीं रहेंगे और अपना कल्पवास बिताएंगे। रह गई बात, इसमें खासियत ये है कि निःशुल्क सेवा है। ठीक है, भोजन का अपना सिर्फ उनको बिछाना और ओढ़ना 2 अपना लाना है और यहाँ स्नान करे, पूजा करे, भोजन मिलेगा और सबके सब यहाँ पर कल्पवास में रहेंगे। यानी आप लोग व्यवस्था किए हैं कि महीना दिन यहाँ पे भी रह के अपना बिछावन ला ले, खाना पीना सब यहाँ पे मिलेगा उनको। हाँ, महीना दिन भर। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि 2 दिन, हाँ, आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगी यह निरंतर। इसमें ये नहीं है कि आज आवे और कल चले जाए, सो नहीं। जिनको रहना है पूरा मास भर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब भगवान की कृपा है, बाबा का कृपा है, सब पूरा होता है, होता रहेगा। श्रद्धालु सब देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, तो श्रद्धालु सब से आप क्या अपील करना चाहते हैं? श्रद्धालु सबसे अपील मैं करना चाहता हूँ कि वो लोग भी आवें और जो प्रयागराज में लाभ लेते हैं, ये लाभ त्रिवेणी संगम कमला में नदी में आकर के ही, पिपरा घाट में आकर के लें। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी मिथिला धर्म के मामले में
विश्व का गुरु रहा है और भगवान राम मिथिला में आकर अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। यहाँ जगत जननी जानकी सीता जी का नहिरा है, मैके है, जन्म स्थान है। इससे बढ़ के पुण्य भूमि विश्व के किसी कोने में नहीं है। विश्व के कोई भी लोग मिथिला में आते हैं तो अपने आप को धन्य समझते हैं। यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं सिर में चंदन लगाने के लिए। अभी भी वर्तमान में मैं अयोध्या से दीक्षित हूँ और मैं अयोध्या वृंदावन इत्यादि का मैं कथावाचक हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ के लोग अगर मिथिला के अलावा किसी धर्म क्षेत्र में जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप, तो ये लोग कहते हैं कि वी आर बिलोंग फ्रॉम मिथिला। तो वो लोग मिथिलावासी के चरण का धूलि लेकर अपने सिर में लगाते हैं। ये पावन भूमि मिथिला है, जहाँ पर साक्षात जगत जननी सीता जी अवतरित हुई है, जन्म ली हैं। जनक जी का राज्य था, उस जनक राज्य में ये पावन भूमि, वहाँ भगवान जी के राम जी के अयोध्या में सरयू सीता जी जबकि जगदम्बा पार्वती की पूजा की थी तो मांगी थी कि जगदम्बा ने कहा कि सीता मांगो, क्या मांगती हो? कहा मैया मैं 3 चीज़ मांगती हूँ। कहा क्या? तो जितने अक्षर का नाम मेरे नहिरा का है उतना ही अक्षर का नाम मेरे ससुराल का होना चाहिए। जितने अक्षर के नदी में मैं स्नान करती हूँ उतने अक्षर के नदी ससुराल में होनी चाहिए। जितने अक्षर के नाम हमारी चारों बहन का है उतने अक्षर के नाम वाले चारों को दुल्हा होना चाहिए। गिरजा ने कहा मन जा हीरा चौमिला हूँ सोबर सहज सुंदर सांवरो एवं मस्त। कहा ऐसा क्यों? तो यहाँ नहिरा है मिथिला 3 अक्षर और सीता जी का ससुराल हो गया अवध 3 अक्षर। नहाती है नदी का नाम है सीता, किस नदी में नहाती थी? कमला, कमला 3 अक्षर। ससुराल में नदी मिला सरयू 3 अक्षर। इत्यादि क्रमेण सीता जी की सारी कामनाएं पूरी हुई है। मिथिला में ही गिरजा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और मिथिला के ही श्रृंगी ऋषि थे जो अयोध्या में पुत्रष्टि यज्ञ किए। तो हम पावन भूमि मिथिला में ये 52 भगवान जो महात्मा जी हैं, यहाँ के जन सहयोग से महात्मा जी को तो लगौटी के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है, जगदम्बा मैया की ऐसी कृपा होती है, कमला महारानी की ऐसी कृपा होती है कि ऐसे ऐसे महात्माओं को यहाँ भेजते हैं। ये वीरान सा भूमि नदी किनार शमशान माना जाए, दाह संस्कार हजारों यहाँ हुए हैं। इस पावन भूमि में इस गंगा जी के कमला जी के तट पे 52 भगवान ये महात्मा जी लोगों के जन सहयोग से खालसा चला रहे हैं कि जो लोग मिथिला है, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ अति गरीब हैं, जो इलाहाबाद सिमरिया इत्यादि दूर दूर प्रयाग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए घर में ही पावन भूमि है। ये कमला की धरती पर पूरे महीना कल्पवास करके हम कमला स्नान यानी गंगा स्नान करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पुण्य के भागी होंगे। महाकुंभ का प्रतीक ये होता है, 1 महीना महाकुंभ का प्रतीक होता है, जो यहाँ के जन महिला पुरुष इत्यादि इस सभी जो स्नान करेंगे वो गंगा स्नान से बढ़कर पुनीत होगा। और यहाँ बोल दिए हैं भाई लोग कि यहाँ जन सहयोग से भंडारा का आयोजन है। लोग सहयोग देंगे, श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, यहाँ भंडारा करेंगे, यहाँ उत्साह बढ़ेगा। यह मिथिला का एक सर्वोपरि बहुत बड़ा उत्साह माना जा सकता है ही, क्योंकि कमला में कल्पवास शुरू हुआ। ये हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे जन के लिए, हमारे मिथिला के लिए, हमारे मिथिला में घर ही में 4 धाम है, हम मिथिले में रहबे। मिथिलावासी गाते हैं कि घर ही में हमारा 4 धाम है, हम मिथिले में रहबे। पूछा गया जब भगवान के राम के सरहज साले से पूछा गया श्रीनिधि से जनकपुर में कि और डोमिन जो थी जनकपुर के, तो डोमिन भगवान राम पर प्रभावित होकर बोली हम दुल्हा सरकार के साथ अवध जाने की तैयारी में हैं। उनके पति से पूछा गया कि आप क्या करेंगे महाराज?
तो उन्होंने उनके मुंह से निकला जो अपना किशोरी जी के टहल बजेबे है हम मिथिले में रहबे, आ घर ही में हमारा चारों धाम है हम मिथिले में रहबे। साग पात खोटी खोटी दिवस गमेबे है हम मिथिले में रहबे, हमरा ने चाही सुख आराम है हम मिथिले में रहबे। अगर आधी रोटी खाकर अगर मिथिला में हम यज्ञ करते हैं, मिथिला में कर्मवास करते हैं, मिथिला में पुण्य करते हैं, मिथिला ऐसे धाम को, पवित्र धाम को, वातावरण विचार, हाँ यहाँ के कुछ लोगों में मिथिला जैसी पवित्रता वातावरण विचार में पृथकता आ गई है, वो यहाँ का कुछ लोगों में दुर्भाग्य है। लेकिन उन लोगों से भी अपील करेंगे कि मिथिला भूमि पर जन्म लिए हैं तो अपने विचार को धर्ममय विचार करें, मिथिलामय विचार करें। मिथिला धर्म के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में विश्व का गुरु रहा है, इतिहास कहता है, और जिंदगी में कई जन्मों तक, कई माने जन्म, करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक मिथिला पूरे विश्व का गुरु रहा है हर मामले में और रहेगा, क्योंकि मिथिला सीता जी का नहिरा है, ये पावन भूमि है। इस मिथिला को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस मिथिला की मिट्टी लेकर जो सिर में लगा के चलेगा वो हमेशा विजयी विजयी रहेगा। हाँ, यहाँ के कुछ लोग जो कोटिवादी, व्यभिचारी इत्यादि जो मिथिला के लोग हो गए हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि मिथिला में जन्म लेकर विचार को पवित्र रखिए, धर्म में रखिए, निष्कपट विचार रख के भगवान की सेवा करें, किशोरी जी की सेवा करें। यही भावना से अपना किशोरी जी के टहल बजेबै हे हम मिथिले में रहबै, हमरा ने चाही सुख आराम है हम मिथिले में रहबै। बोलो अम्बा जनक नंदिनी की जय। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कथावाचक हैं, तो क्या 1 महीना कथा भी चलेगा यहाँ पे? देखिए, कोई भी कार्यक्रम हम लोग कर्म करते हैं, चलवाते हैं हनुमान जी, भगवान के प्रेरणा से सारी क्रियाएं होती है। अभी बाबा अखंड रामायण का 1 महीना तक पाठ चलेगा, उसके लिए संकल्प तो करवा ही रहे हैं। जो पाठक लोग आ गए हैं, दूर दूर से पाठक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो बाबा अगर हनुमान जी 1 महीना तक प्रवचन चलवाएंगे तो 1 महीना तक दिन रात प्रवचन चलता ही रहेगा, हनुमान जी के ऊपर है। वैसे प्रवचन तो होता ही रहेगा, होगा ही। यहाँ अगर बाबा का, हनुमान जी की, कमला महारानी की कृपा होगी तो 1 से 1 संत आकर यहाँ प्रवचन करेंगे और यहाँ अयोध्या, वृंदावन, मथुरा यही बना रहेगा 1 महीने तक। ये हमारा हम पूर्ण विश्वास है, ये हम लोगों का सहयोग है। यहाँ के वासी से, मिथिला वासी से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, अगर संत लोग अगर यहाँ आकर ये उत्साह बढ़ा रहे हैं, मिथिला का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग तन मन धन से बाबा का सहयोग करके इस पावन पुनीत कर्तव्य को सफल बनावें। ये मेरा धर्म उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, और मेरा धर्मशीलता का अनुभव व्यवहार होगा। चलिए, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि इस कमला जैसे पावन भूमि में आज इस पवित्र मिथिला के सपूत हैं आप, मिथिला के सपूत होकर इस यज्ञ का, एक कल्पवास के यज्ञ का आप मीडिया में प्रसारण दे रहे हैं। लोगों जन जन तक एक धार्मिक आह्वान, कल्याणमय बात का विस्तारण कर रहे हैं। इसके लिए कमला महारानी की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद और कोटि कोटि धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके संपूर्ण मीडिया परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। गॉड ब्लेस। हाँ, यज्ञ कर रहे हैं, इसी विषय में 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मिथिला बिहारी है बाबा बावन दास भगवान है, बहुत सराहनीय है, पूजनीय है, इनका शिष्य हूँ हम लोग। मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ बाबा को, समर्थन देता हूँ। जो ये कार्यभार कर रहे हैं उसमें सहयोगी हूँ, और मीडिया कर्मी है आप लोग जो इसमें योगदान दे रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ। आज हम थे पिपरा घाट में, जो कि कमला बलान सोनी नदी का त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे थे। यहाँ पे हमने जाना जो कि कार्तिक मास में 1 महीने तक यहाँ पे श्रद्धालु नहाएंगे, यहीं पर रहेंगे, पूजा करेंगे। 1 महीने तक का ये कार्यक्रम है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लास्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में, तब तक देखते रहिए भूमि न्यूज लाइव।